हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खान। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विक्रम सुज्जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने एक ऐसी गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था जिसको चेस गेम्स ने भी पार एक्सीलेंस टाइटल दिया है। फ्रेंड्स, ये गेम सन 2018 में खेली गई थी। खेलने वाले खिलाड़ी थे डेविड प्रव्यान और सवेली गोलुबोव। तो फ्रेंड्स, वैसे तो दोनों रशियन खिलाड़ी हैं, आपको नाम से ही लग रहा होगा। आई थिंक सवेली इंटरनेशनल मास्टर है, आई थिंक डेविड शायद ग्रैंड मास्टर हैं। और कोर्चनोई मेमोरियल जो सेंट पीटरबर्ग रशिया में खेला गया था, उसके 6th राउंड की ये गेम है। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत यहाँ डेविड ने की थी E4 के साथ, तो E5 यहाँ सिवेले ने किया था। तो नाइट F3, नाइट F6, पैट्री ऑफ डिफेंस, नाइट टेक्स E5, D6, नाइट पर अटैक, नाइट वापस हुआ, नाइट टेक्स E4, D4, D5, बिशप D3, बिशप D6, कैसल बाय वाइट, देन कैसल बाय ब्लैक, C4, C6, क्वीन B3 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स D takes C4, बिशप टेक्स C4, देन नाइट D7, रुक E1, नाइट पर अटैक। तो दूसरे नाइट से अपने नाइट पर ब्लैक ने यहाँ डिफेंस किया, उसको F6 स्क्वायर पर ले जाकर। नाइट एट B goes to D2, आस्किंग फॉर नाइट एक्सचेंज, और नाइट टेक्स D2 यहाँ ब्लैक ने फाइनली कर ही लिया है। बिशप टेक्स D2, देन क्वीन B6, ऑफरिंग क्वीन एक्सचेंज। क्वीन एक्सचेंज अगर यहाँ होती है तो अगर देखा जाए, ब्लैक के बी फाइल में पॉन्स डबल होते हैं, माइनर एडवांटेज, यू कैन से दैट अबाउट इट। लेकिन क्वीन B3 यहाँ अभी व्हाइट को क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी, और उन्होंने यहाँ अपने इस B2 पॉन को गवा दिया है। क्वीन टेक्स B2, देन रुक एट A goes to B1। तो ब्लैक ने यहाँ अपनी क्वीन को A3 स्क्वायर पर प्लेस किया। दोबारा क्वीन एक्सचेंज ऑफर है। क्वीन C2, अभी यहाँ व्हाइट को क्वीन एक्सचेंज नहीं करनी है। नाइट D5, देन रुक B3, फिर दोबारा क्वीन पर अटैक, और इस क्वीन के जाने के लिए फ्रेंड्स स्क्वायर बचा है A4। बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्हाइट की अब सारी स्ट्रेटेजी यहाँ लगने वाली है। यहाँ पर ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को A4 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन उसके बाद सबसे पहला काम इस नाइट को एलिमिनेट करने का फाइनली व्हाइट ने किया। बिशप टेक्स D5, C टेक्स D5, देन नाइट G5 स्क्वायर पर, और डायरेक्टली यहाँ इस चेकमेट की थ्रेट है। और ब्लैक के लिए फोर्स्ड मूव है अपने इस जी पॉन को आगे पुश करने का, तो G6 यहाँ करना ही पड़ा। और उसके बावजूद भी यहाँ नाइट टेक्स H7 व्हाइट ने किया। और वो उन्होंने यहाँ क्यों किया है, क्योंकि आप यहाँ देखिए क्वीन अनडिफेंडेड है, और एक डिस्कवर्ड चेक, नॉट ओनली डिस्कवर्ड चेक, एक चेक के साथ डिस्कवर्ड अटैक का खतरा ब्लैक की यहाँ पर क्वीन पर होगा। मींस किंग टेक्स H7 नॉट इन ऑप्शन, रुक H3 चेक, किंग बिशप टेक्स H3 हो भी गया, देन क्वीन टेक्स A4। यहाँ पर ब्लैक को अपनी क्वीन गंवानी ही होगी। और दूसरी कंडीशन ब्लैक के लिए जो नजर आती है, वो मेरे ख्याल से यहाँ इस क्वीन को मूव कर लेना ही ज्यादा बेहतर था। आइदर इस C6 स्क्वायर पर या फिर इस C4 स्क्वायर पर, कहीं भी ये क्वीन जा सकती थी। पर बिशप F5 पहले यहाँ क्वीन पर अटैक ब्लैक ने बनाया। उनका सोचना भी ठीक है कि क्वीन पर अटैक बनता है, ओके, और फिर उसके बाद व्हाइट का ये नाइट मेरे ख्याल से ब्लैक को आराम से मिल सकता है। चलिए देखते हैं हुआ क्या था। यहाँ नाइट F6 चेक पहले यहाँ व्हाइट ने किया, किंग H7 स्क्वायर पर, देन बिशप H6 चेक। और ये H फाइल तो ऐसा लगता है कि व्हाइट के लिए गिफ्टेड है, क्योंकि यहाँ ये रुक की चेक और ब्लैक की क्वीन गॉन होनी ही होनी है। किंग टेक्स H6, यहाँ F6 सॉरी, यहाँ ब्लैक ने किया था। और ये मूव फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आखिर हुआ क्या था इस गेम में। यहाँ उसके बाद हुआ था G4, और यहाँ व्हाइट ने अपने इस क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। और जैसा कि कहते ही हैं कि जानबूझकर खेला गया मूव है, तो नहीं लिया जा सकता। देखते हैं कि अगर यहाँ ब्लैक बिशप टेक C2 करे, इस क्वीन को ले, तो रुक F3 चेक होगा। बचने के लिए क्या करना होगा, मान लिया जाए बिशप ही वापस एक लगा देते हैं, रुक टेक्स F4 होगा, लाइट स्क्वायर बिशप बीच में लगा दिया, बिशप F5 चेक होगा, देन उसके बाद G5 चेक। और यहाँ फ्रेंड्स क्या मेट हो सकती है, कमाल की मेट होगी है। तो ऐसा चेकमेटिंग पैटर्न को इमेजिन करना, विजुअलाइज करना भी आसान नहीं होता चेस में। वेल, यहाँ दूसरी अगर ऑप्शन कोई ढूंढी जाए तो मेरे ख्याल से बिशप E4 की ऑप्शन बेटर थी। कम से कम इस रुक की जो लाइन थी E5, वो तो ब्लॉक होती यहाँ से, लेकिन यहाँ इस पॉइंट पर हुआ था बिशप F4। और फ्रेंड्स, जिस अटैक को अभी व्हाइट ने लगा रखा था, कुछ कुछ यहाँ मेरे ख्याल से सेवेली की समझ में आ भी गया था, क्वीन C7। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से डेविड को यहाँ ये क्वीन नहीं चाहिए। अभी यहाँ ये क्वीन थोड़ी देर पहले
लाइट स्क्वाड बिशप के टारगेट पर थी और अभी फिलहाल यहाँ ये डार्क स्क्वाड बिशप के टारगेट पर आ चुकी है। किंग बिशप टेक C7 कैसी ऑप्शन है? बकवास। क्यों? सिंपल G5 चेक। यहाँ किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। क्वीन सैक्रिफाइस के बाद अगर आप एक पॉन को पुश करने के बाद चेकमेट करते हैं तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो ब्लैक अब दूसरी ऑप्शन क्या कंसिडर कर सकता है? अगर ब्लैक के लिए मैं सोचूं कि व्हाइट के फर्दर प्लान्स क्या हैं, ये क्वीन 7th रैंक में गई है, तो इसका मतलब ये क्वीन यहाँ इस E7 स्क्वायर पर आकर बिशप की मदद से एक बहुत अच्छी चेकमेट यहाँ करने वाला है, क्योंकि रुक भी है यहाँ E5 में। तो आई थिंक जी पॉन को आगे पुश करने की ऑप्शन ही ब्लैक के लिए बेस्ट थी, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ तीन तीन अटैक, तीन तीन पीसेस होंगे जो यहाँ ब्लैक के किंग का शिकार कर रहे होंगे। क्वीन E7 चेक हो भी गया, देन किंग G6 स्क्वायर पर चला जाएगा और फिर उसके बाद जी टेक्स F5 चेक होगा। अब किंग टेक्स H6 अगर मान लिया जाए ब्लैक यहाँ करता है तो क्वीन F6 चेक होगा, किंग कहाँ जाएगा? H7 या H5। अगर किंग H7 स्क्वायर पर गया तो भी प्रॉब्लम नहीं है। रुक H3 चेक होगा किंग G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन H8 चेक और यहाँ ये मेट होगी। थोड़ा पीछे चलते हैं, यहाँ इस पोजीशन से अगर ब्लैक अपने किंग को एक कदम ऊपर ले ले, मतलब H5 स्क्वायर पर ले जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रुक H3 चेक होगा, किंग G4 स्क्वायर पर जाएगा, देन F3 चेक होगा, किंग टेक्स H3 हो गया, रुक H6 चेक एंड दैट्स इट मेट। फ्रेंड्स, अकेली क्वीन दूर से बैठे हुए अपने पॉन्स की मदद से क्या अच्छी चेकमेट कर रही होगी यहाँ इस पॉइंट पर। तो एग्जैक्टली यहाँ अगर हम बात करें तो किंग को H7 स्क्वायर पर लेकर जाना ही होगा ब्लैक को। ये सारे मेरे इमेजिनरी मूव है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ क्वीन के फिर दोबारा वो सारा सीक्वेंस चेकमेट तक पहुंचता है। लेकिन चलिए गेम में देखते हैं गेम में क्या हुआ था। काफी लंबा सीक्वेंस अगर वहां से मैं खेलता हूं तो हो जाता है। यहाँ बिशप टेक्स H6 फाइनली ब्लैक ने किया, देन क्वीन E5 चेक। कम से कम ब्लैक का ये किंग G7 स्क्वायर पर नहीं जाना चाहिए। व्हाइट के लिए यही बेटर है। किंग के लिए बचा है G5 स्क्वायर, देन H4 चेक। फ्रेंड्स, यही होता है ट्रैप करना। स्मूदर्ड चेकमेट का मैं ऐसे अच्छा एग्जांपल कहूंगा। यहाँ अब क्या कर सकता है ब्लैक? ब्लैक के सामने दो ऑप्शंस है, आइदर किंग टेक्स G4, किंग टेक्स H4। यहाँ गेम में खेला गया था किंग टेक्स H4, लेकिन किंग टेक्स G4 के ऑप्शन को जरा कंसिडर करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहली तो यही चेक आ रही है। वेल, देखते हैं। रुक G3 चेक होगा, किंग H5 स्क्वायर पर चला भी गया, देन क्वीन E2 चेक, किंग टेक्स H4, क्वीन F3। और अब आने वाली चेकमेट किस तरह से बची जाएगी जरा देखते हैं। क्वीन मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ अपनी क्वीन को मूव कर ले D7 से ऐसे किसी स्क्वायर पर और ना आने दे इस तरह का कोई चेकमेट का अटैक, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पहले वाइट करेगा रुक E5। वो यहाँ इस बिशप को एलिमिनेट करने का ही प्लान कर सकता है, लेकिन इससे भी आगे अगर ब्लैक क्या कर सकता है? बिशप को G5 स्क्वायर पर लाया जाए, लेकिन इससे भी ये गेम चेकमेट तक पहुंचती है। किस तरह से? रुक H3 चेक होगा, बिशप टेक्स H3 होने के बाद क्वीन G3 चेक होगा, किंग H5 स्क्वायर पर जाएगा, देन क्वीन टेक्स G5 चेक होगा। फ्रेंड्स, ये मूव मैंने आपको क्यों एक्सप्लेन किया है एग्जैक्टली मैं थोड़ा सा यहाँ पीछे चलता हूँ फ्रॉम हेयर। मान लेते हैं कि ब्लैक यहाँ अपने रुक को मूव करते हैं, क्योंकि ब्लैक के मूव्स बहुत लिमिटेड है। अगर ये बिशप यहाँ इस G5 स्क्वायर पर ना आए, कुछ और मूव चला जाए, देन रुक H3 चेक। ये मूव तो आना ही आना है। बिशप टेक्स H3 हो भी गया, देन क्वीन G3 चेक एंड दैट्स एंड मेट। इसी वजह से ये रुक यहाँ इस 5th रैंक में आया था। पर फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक ने किया था किंग टेक्स H4। यहाँ से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट चेकमेट थोड़ा जल्दी ही हो गई यहाँ से। और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको वो चेकमेटिंग सीक्वेंस सारा नजर आ भी गया होगा। यहाँ रुक H3 चेक, ब्लैक ने अपने इस रुक को सेक्रीफाइस कर दिया। क्यों कर दिया है? किंग टेक्स H3 नहीं हो सकता, क्वीन G3 चेक और ये मेट होगी। फ्रेंड्स, क्या किसी को नजर आया था ये F1 जिसकी वजह से यहाँ चेकमेट हो सकती है इस मूव से पहले? यहाँ किंग G5 पहले यहाँ ब्लैक ने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वीन E7 चेक और यहाँ इस मूव के बाद सवेली गुलबोव ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन का रीजन किंग टेक्स G4, क्वीन H4 चेक और ये मेट होगी यहाँ पर इस पॉइंट से। थोड़ा पीछे चलते हैं। किंग अगर F4 स्क्वायर पर चला भी गया देन कोई दिक्कत नहीं है। क्वीन E3 चेक, किंग टेक्स G4, क्वीन G3 चेक और यहाँ ये मेट। हर तरफ से चेकमेट है। दिस इज व्हाई दिस गेम इज टाइटल्ड एज पार एक्सीलेंस। रियली एक्सीलेंस की ब्रिलियंस है यहाँ पर चेस को खेलने की। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।